सभी साथियों नमस्कार। आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एसएससी जीडी का मैथ पोर्शन का जो है पूरा एनालिसिस करेंगे चारों चैप्टरों के। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और कल जो है कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 40 और 50 के बीच अभाज्य संख्या बताइए कितनी है। तो देखिए, अभाज्य संख्याओं से क्वेश्चन एक पूछा गया था प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, 1 से लेकर के 100 तक जो है 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 25 अभाज्य संख्याएं हैं। और 1 से लेके 50 तक जो है 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना। इसके लिए हमने आपको मोबाइल नंबर बताया था कि 1 से लेके 100 तक की आप अभाज्य संख्या एक मोबाइल नंबर के थ्रू जो है आप याद रख सकते हैं। जैसे 44 22 32 23 21। 44 22 32 23 21, यानी कि 1 से लेकर के 10 तक अभाज्य संख्याएं जो है वो 4 हैं। और 10 से 20 तक अभाज्य संख्याएं 4 हैं। 20 से 30 तक 2 अभाज्य संख्याएं हैं। 30 से जो है 40 तक 2 अभाज्य संख्याएं हैं। 40 से 50 तक 3 अभाज्य संख्याएं हैं। 50 से 60 तक 2 अभाज्य संख्याएं हैं। 60 से 70 तक 2 अभाज्य संख्याएं हैं। 70 से 80 तक जो है 3 अभाज्य संख्याएं हैं। और 80 से 90 तक 2 अभाज्य संख्याएं हैं। और 90 से 100 तक जो है 1 अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया था प्रश्न जो है 40 से लेकर के जो है 40 से लेकर के बेटा 50 के बीच में पूछा गया था। 40 से 50 के बीच में देखो, 40 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 3 अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप लोग जो है इस मोबाइल नंबर तरीके से याद कर लीजिएगा। 44 22 32 23 21, ये बहुत ही काम का नंबर है। ठीक है, इससे जो है अभाज्य संख्याएं चाहे 1 से 100 तक पूछी जाए आराम से बता लोगे। 1 से 50 तक, 1 से 30 तक, 20 से 50 तक, कितने भी गैप में आप पूछा जाए तो आसानी से आप जो है अभाज्य संख्या यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कार समय से क्वेश्चन था कि ए जो व्यक्ति है वो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी जो व्यक्ति है वो किसी काम को कर सकता है 15 दिन में। तो बताइए दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, 20 क्वेश्चन में जो 4 से 5 क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी 15 क्वेश्चन जो है बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप आसान से जो है 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं मैथ में। ठीक है ना। और थोड़ा सा अगर प्रयास करेंगे तो 20 में 20 को क्लिक करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जो ए व्यक्ति है ये किसी काम को कर सकता है 10 दिन में, बी व्यक्ति जो है वो किसी काम को कर सकता है 15 दिन में। तो बताइए दोनों मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो 10 और 15 के एलसीएम कितना होता है? 30। ठीक है, 10 तियाँ 30, 15 दूनी 30, दोनों की कार्य क्षमता होगी 5। ठीक है, टोटल काम हो गया 30, यानी कि 6 दिन में काम को जो है वो दोनों मिलकर काम को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, एक एवरेज स्पीड से क्वेश्चन पूछा गया था कि एक व्यक्ति है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक का स्थान है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और वापस जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आता है। तो बताइए एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड जो है हमसे पूछी थी। तो देखिए, एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला होता है 2x बटे x प्लस y। ठीक है, इस फार्मूला का यूज करके आप जो है इसकी एवरेज स्पीड आप निकाल सकते हैं। तो 2 गुणा 60 गुणा 70 बटे 60 प्लस 70, आप इसे सॉल्व कर लेना, बेटा आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन पूछा गया एचसीएफ और एलसीएम से। एलसीएम एचसीएफ सवाल क्या पूछा गया था कि दो संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल 720 है। एलसीएम व एचसीएफ इन दोनों का जो गुणनफल है वो बेटा फेवर 120 है। ठीक है ना। और पूछा गया था कि तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए कितना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा था कितना है। देखिए, फर्स्ट संख्या मान ली हमने ये है और सेकेंड संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल किसके बराबर है? एलसीएम एंड एचसीएफ की।
क्योंकि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम एंड एचसीएफ होता है, ठीक है ना। तो जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होगा वही इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा बेटा वो 720 ही होगा। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एलसीएम एचसीएफ का 15 गुना है। जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 15 गुना है, ठीक है ना। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 15 गुना है और एलसीएम और एचसीएफ का जो योग दे रखा है वो 96 दे रखा है। एलसीएम प्लस जो एचसीएफ है इसका सम दे रखा है 96, ठीक है ना। और कह रहा है कि पहली संख्या 30 है, पहली जो संख्या है वो 30 है, तो दूसरी संख्या बताओ कितनी है। देखो बेटा एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना दे रखा है, 96 दे रखा है, और यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम का 15 गुना है। तो क्या हम इसका सम कर लें, इसके बराबर रख दें, तुलना कर दें, यानी कि 16 बराबर कितना बेटा है 96, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 6। अगर 1 बराबर 6 है बेटा, ठीक है ना, 1 बराबर 6 है और हमें निकालना क्या है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो देखिए एचसीएफ 6 आ जाएगा, ठीक है ना, और एलसीएम 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर जो है एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है ना। यानी पहली संख्या यहाँ पर ऐसे करके लिख लो एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है ना, बराबर पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, सही ना। ऐसे करेंगे एलसीएम 90 हो जाएगा बेटा और एचसीएफ कितना हो जाएगा 6, ठीक है, बराबर पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है, ठीक है ना। 6 पंजे 30 और 18 पंजे 90, यानी दूसरी संख्या क्या निकल के आएगी 18 निकल के आएगी। क्लियर है, दिखाई दे रहा है यहाँ तक। चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से पूछे गए थे। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज जिसमें पहले बर्फ की ब्याज दर जो है 10% है और दूसरे बर्फ की ब्याज दर जो है 12% है, ठीक है। तो 10,000 रुपये की राशि 2 बर्फ के पश्चात क्या हो जाएगी, ये पूछा है। देखो रेट जो R1 दे रखा है बेटा 10% दे रखा है और R2 जो दे रखा है वो 12% दे रखा है, ठीक है ना। तो 2 बर्फ के पश्चात पूछी है कि जो 10,000 रुपये की राशि है वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ लिखो 10,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 110/100 मल्टीप्लाई 112/100, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 110 मल्टीप्लाई 112, ठीक है ना। ऑप्शन में देखो लास्ट में 2 2 एकम 2, ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा यानी 12,320, ये सवाल का आंसर है। यानी कि 2 बर्फ़ के बाद जो है पहली बर्फ़ के लिए रेट 10% है, दूसरी बर्फ़ के लिए 12% है। 10,000 रुपये की राशि 2 बर्फ़ के बाद कितनी हो जाएगी, तो 12,320 रुपये हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, सभी लोग समझ में आया यहाँ तक। इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोई धनराशि जो है वो 8 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो बताइए रेट कितनी है, ठीक है ना। कोई धनराशि जो है 8 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, यानी कि प्रिंसिपल कितना होगा 1, अमाउंट कितना हो जाएगा 2, तो ब्याज कितना हुआ 1, तो कितना 8 साल में होगा तो 1/8, 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5%। ये इस सवाल का आंसर है। क्लियर है सभी लोगों को, ठीक है। चलिए और क्या क्वेश्चन पूछे गए थे बेटा, और क्वेश्चन पूछे गए थे, आप लोग हमारे साथ बनिएगा लास्ट तक जो है, ठीक है। क्योंकि मैथ में जो क्वेश्चन है देखिए आप जो है 3 पोर्शन जो है, अगर एफएफए जीडी का आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 3 पोर्शन जो है आपको 3 जो विषय है वो आपको मजबूत करने पड़ेंगे, हिंदी, रीजनिंग और मैथ। इन 3 पे अगर ज़्यादा आप फोकस कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कोई यहाँ पर जो है पर सब्जेक्ट में कोई पास मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जीएस में आप जो है जीएफ पढ़ के स्टैटिक जीके पूरे अच्छे पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ के आप बेहतर तरीके से अध्ययन कर लीजिएगा, सोच समझ के अध्ययन कर लीजिएगा। जितने भी युद्धाभ्यास हुए हैं, जहाँ जहाँ बैठ के हुए हैं, समझाते हुए हैं, ठीक है ना, ये सब पूरा का बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंडेक्स जरूर पढ़ के जाइएगा, इंडेक्स जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बेटा
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 570 रुपये है, ठीक है ना। यदि इसे 12% की हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। देखो बहुत बढ़िया सवाल है। किसी वस्तु को 20% के लाभ पर तथा 18% की हानि पर, 20% लाभ और 18% हानि, तो टोटल कितना हो गया, 38 हो गया। तो 38 के बराबर वैल्यू कितनी दे रखी है, 570 रुपये। यानी 38% के बराबर जो वैल्यू दे रखी है लल्ला, वो दे रखी है 570 रुपये, ठीक है ना। 38 के बराबर 570 है तो 1% के बराबर कितनी हो जाएगी, 15, और 100% के बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 1500, ठीक है ना, 1500। अब आगे क्या पूछा हुआ है कि यदि इसे 12% की हानि पर बेचा जाए, 12% की अगर हानि पर हम बेचते हैं, 12% 100 में 12% लेस यानी 88, तो 1500 का 88% आप निकाल लो, 15 गुणा 88, ठीक है ना, 15 गुणा 88 कितना होता है बेटा, 1320। ये सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। क्लियर सभी लोगों को, यहाँ तक किसी भाई बहन को दिक्कत? ठीक है। एक और प्रश्न पूछा गया था कि चीनी की कीमत 20% की वृद्धि हो गई और चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए खर्च में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। ये वाला सवाल देखो, बढ़िया सवाल है बेटा। क्या सवाल है समझते हैं कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। अगर चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई बेटा, तो 20% वृद्धि का मतलब क्या होगा, 20% वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि 1/5 बड़ा है। अगर कोई चीज़ 1/5 बढ़ती है तो कम कितनी होती है, 1/6, और 1/6 का मतलब कितना होता है परसेंटेज में, 16.2/3% आंसर, ठीक है। ये ओरल सवाल हो जाते हैं बेटा, ठीक है। तो ये है एक एवरेज से। एक और सवाल पूछा गया था कि कोई व्यक्ति है, वो कुछ दूरी यानी ए से बी तक जो है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, ठीक है ना, और 20 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से वापस आता है, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड बताओ बेटा इसकी क्या है, एवरेज स्पीड बताइए क्या है। तो एवरेज स्पीड पे देखिए लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसको रिवाइज करके जरूर जाइएगा, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला है 2x/x + y, ठीक है ना। तो 2 × 30 × 20 बटे 30 + 20, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है ना, 50। तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना, और ये 5 × 6 = 30, 6 दूनी 12 दूनी 24। तो जो एवरेज स्पीड आएगी वो 12 किलोमीटर पर घंटा, वो 24 किलोमीटर पर घंटा निकल के आएगी, ठीक है। तो ये थे आज के जो क्वेश्चन मैथ सेक्शन पे। तो जिन लोगों का जो है कल एग्जाम है, तो वो लोग जो है नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो नंबर सिस्टम को आप रिवाइज करके जाएं। एचसीएफ और एलसीएम से 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप रिवाइज करके जाएं। एवरेज को रिवाइज करें बढ़िया तरीके से, एफआई पीआई को रिवाइज करें, ठीक है। टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो आप लोग रिवाइज करिएगा। परसेंटेज पे, प्रॉफिट लॉस पे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है आप लोग उन क्वेश्चनों को जो है अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ, ठीक है, जिससे आप लोग जो है वहाँ पर एग्जाम हॉल में जब बैठे हो तो आप बेहतर तरीके से बल्लेबाजी वहाँ पर कर पाए। और विशेष तौर पे आप लोग टाइम का ख्याल रखिएगा, क्योंकि 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अगर आपने टाइम बढ़िया तरीके से मैनेज कर लिया है तो समझो आपका सिलेक्शन फेयर हो गया, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।